नमस्कार दोस्तों सभी को। तो एचएसएससी की जो भर्ती है वही 63 ग्रुपों की भर्ती हरियाणा के अंदर जो एचएसएससी की भर्ती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वैसे तो पूरे हरियाणा के जितने भी कैंडिडेट हैं जो सीटी में पास हुए थे उनके लिए भी, और जो सीटी में पास नहीं हुए थे उनके लिए भी, क्योंकि हरियाणा बेरोजगारी के मामले में इंडिया के टॉप राज्य में है भाई। तो इसमें एक भर्ती है स्टेनो की भर्ती। मुश्किलें तो सभी के लिए है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे आज स्टेनो की भर्ती के बारे में, जिसको बहुत कम ही लोग जानते हैं, और सरकार भी स्टेनो की भर्ती को भर्ती नहीं मान रही है। इससे स्टेनो के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीटी के बाद एग्ज़ाम दिया था स्टेनो का, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जितने भी स्टेनो थे उनका सीटी क्वालिफाई हो गया था और सभी को स्किल टेस्ट, शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, और शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट में सभी गए थे। और जिन्होंने जो स्टेनो की भर्ती है वो 5 साल बाद हो रही है भाई। 2018 में हुई थी ये भर्ती, यानी कि 2014 की भर्ती थी जो 2018 में कंप्लीट हुई थी। 2018 के बाद अब जाके स्टेनो की भर्ती आई थी 2024 में, जो कंप्लीट होनी थी जल्द से जल्द। 5 से 6 साल उसको पहले ही हो गए हैं। और अब भी स्टेनो की भर्ती में बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पहली तो बात, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2014 से तैयारी कर रहे हैं, और पिछली बार भी 2 बार कैंसिल हुए थे एग्ज़ाम स्टेनो के, स्पीकरों की वजह से और रिटन टेस्ट की वजह से 2 बार कैंसिल हुए थे। उसके बाद कुछ तो ऐसे हैं जो 2014 से ही स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं 2024 तक, यानी 10 साल हो गए उनको तैयारी करते हुए। कुछ तो ऐसे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बाद में तैयारी करने लगे थे, उनको भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। जिसको जितना भी समय हो गया, किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, किसी को 8 साल, किसी को 10 से 11 साल हो गए हैं स्टेनो में, स्टेनो लगने के लिए भर्ती का इंतज़ार करते हुए। किसी ना किसी रीज़न से वो पिछली भर्ती में भी रह गए थे। तो अभी जितने भी कैंडिडेट हैं स्टेनो के, उन्होंने बड़ी ही मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत से उन्होंने स्टेनो कंप्लीट की अपनी, शॉर्ट एंड इंग्लिश हिंदी जिसने जो भी किया, या फिर बोथ में, जो ज़्यादा मेहनती थे वो बोथ में भी कर गए थे स्टेनो। तो उनका सीटी कमज़ोर था, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 मंथ, 3 मंथ, 6 महीने तैयारी की, 1 साल तैयारी की। उसके बाद अपना सीटी निकाला। सीटी टेस्ट पहले डायरेक्ट होता था स्टेनो का टेस्ट, उन्होंने अपना प्री टेस्ट निकाला, सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट, वो निकाल दिया। फिर उसके बाद उनके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा 4 गुना में नाम आएगा, ये कैसे आएगा। तो एचएसएससी दफ्तर के चक्कर काटते काटते, हेडक्वार्टर पंचकुला के चक्कर काटते काटते 6 से 7 महीने निकल गए कि हमारा टेस्ट होगा कैसे, स्किल लिया जाएगा या रिटन होगा, या फिर पहले क्या होगा और कौन सी बुक से होगा। जैसे कि अलग अलग प्रणाली थी, सभी जानते हैं, स्टेनो भाई सभी जानते हैं, अलग अलग प्रणाली में। तो जैसे कि नवीन प्रणाली, विशिष्ट प्रणाली, मानक प्रणाली और ऋषि प्रणाली, इनमें से कौन सी बुक में से सिलेबस आएगा, इसके लिए, और कब स्किल टेस्ट होगा, कैसे होगा, 4 गुना बुलाए जाएंगे या कैसे क्या किया जाएगा, इसके लिए जितने भी स्टेनो के कैंडिडेट थे सभी को बार बार पंचकुला के चक्कर लगाने पड़े, एचएसएससी ऑफिस के बार बार पंचकुला के चक्कर लगाने पड़े। जिसमें कभी कभी तो भोपाल सिंह खत्री जी जो चेयरमैन थे, पिछले चेयरमैन, वो नहीं मिलते थे, बहुत बारी नहीं मिले, बार बार जाते थे। सोमवार को भी गए, फिर अगले दिन गए, फिर अगले दिन, ऐसे 3 4 4 10 10 15 15 बच्चे सभी गए हैं बार बार ऑफिस, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि हमारी स्टेनो की भर्ती का क्या होगा। हम 10 साल से, 5 साल से नौकरी के इंतज़ार में बैठे हैं, तैयारी हमारी पूरी है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहे। किस बेस पे होंगे? 4 गुना क्या इनको भी बुलाया जाएगा? इनका एक अलग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बार बार स्टेनो
को तैयार करने में, शॉर्ट हैंड तैयार करने में, जिससे 10-12 घंटे डेली के वहीं चले जाते हैं। बार बार उसको प्रैक्टिस करना, फिर उसको लिखना, फिर उसको क्लास में लिखना, फिर उसको लिख के पढ़ना, फिर टाइप करना, फिर मिलाना। तो यही काम तो उनकी रिटन की तैयारी कब होती, लेकिन उन्होंने रिटन भी निकाल लिया, यानी सीईटी का टेस्ट भी निकाल लिया बहुत मेहनत करके, साथ में स्टेनो भी की। लेकिन फिर उनको ये नहीं पता था कि 4 गुना में आएगा नहीं आएगा नाम। बार बार 15 से 20 बार चक्कर लगे हैं, आज से नहीं 2022 से ही लग रहे हैं चक्कर। तो बार बार चक्कर लगाने के बाद उन्होंने ये कन्फर्म किया, ये एचएसएससी चेयरमैन को और उनके अधिकारियों को, कमलजीत सैनी है जो एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री थे, उनको समझाने में कामयाब रहे कि स्टेनो का स्किल टेस्ट में सभी को बुलाया जाए, क्योंकि इसकी एससीईटी में सभी के नंबर है जो कम ज़्यादा भी रह सकते हैं, क्योंकि स्टेनो ज़्यादातर स्किल पे काम करते हैं। तो सीईटी के बाद उन्होंने फिर की तैयारी स्टेनो की। स्टेनो की तैयारी की उन्होंने कई मंथ पहले से भी, कई साल से करते आ रहे थे। तो सर्दियों का मौसम था, बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी। कभी पंचकुला, कभी गुड़गांव, कभी चंडीगढ़, कभी करनाल, 10 जगह सेंटर थे। किसी का कहीं एग्ज़ाम था, किसी का कहीं एग्ज़ाम था। सर्दियों के अंदर कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, 1-1 बजे तक बच्चे बसों में पंचकुला पहुंचे हैं या फिर गुड़गांव तक पहुंचे हैं। हरियाणा के दूर दूर क्षेत्र में उनका एग्ज़ाम था स्किल स्टेनो का, और ये कंटिन्यू एग्ज़ाम थे। आज पंचकुला है, अगले ही दिन गुड़गांव है, गुड़गांव से अगले ही दिन स्टेनो का टेस्ट उनका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से फिर अगले ही दिन उनका गुड़गांव है, फिर पंचकुला है, फिर करनाल है। ऐसे वो घूमते रहे 10 से 12 दिन, बिल्कुल पागलों की तरह घूमते रहे स्टेनो के कैंडिडेट जितने भी हैं। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे पूरा कर लिया अपनी मेहनत से, स्टेनो के सभी स्किल टेस्ट दे दिए। फिर उसके बाद उनका एक और एग्ज़ाम होना था, तीसरा एग्ज़ाम। पहला एग्ज़ाम हुआ सीईटी का, कॉमन एलिजिबल टेस्ट। दूसरा टेस्ट हुआ उनका स्टेनो का, और स्टेनो के टेस्ट के बाद उनका एक और टेस्ट होना था, वो उनकी स्टेनो की नॉलेज के लिए टेस्ट था कि इनको स्टेनो आती है, क्या होता है स्टेनो में, स्टेनो के सिलेबस के बारे में था वो, जिसमें से 70 नंबर का स्टेनो का आना था सिलेबस और 30 नंबर का अदर सिलेबस आना था। सभी बच्चे उसकी तैयारी में जुट गए। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ, आपको पता ही है सभी को, 5 नंबर का जो मुद्दा है वो उठ गया। 5 नंबर के ऊपर केस कर दिया गया, जो केस हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने 5 नंबर रद्द कर दिए। उसके बाद एचएसएससी फिर सुप्रीम कोर्ट गई, सभी को पता है इसका। सुप्रीम कोर्ट में भी 5 नंबर को रद्द करके हाई कोर्ट के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया। अब सरकार ने बहुत से ग्रुपों को तो नौकरी दे दी है और वो नौकरी पे हैं, और उनको ये कहा गया कि अगर आपको दोबारा टेस्ट देना होगा, दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हो तो आप नौकरी पे बने रहोगे, नहीं तो आपको नौकरी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी नौकरी से आपको उतार दिया जाएगा। ग्रुपों का तो ये है। लेकिन सीईटी के बाद स्टेनो का स्किल टेस्ट हो चुका था। स्टेनो का स्किल टेस्ट होने के बाद जब स्टेनो अगले टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, तो उनका भी कैंसिल करने की बात की जा रही है। एचएसएससी है, एचएसएससी की इसमें क्या गलती है? एचएसएससी स्टेनो को स्टेनो की भर्ती ही नहीं मान रही है। वो कह रही है कि स्टेनो का तो कहीं भी जिक्र भी नहीं किया उन्होंने। 20-20, 25-25 चक्कर लगा के पंचकुला के, बिल्कुल एक से 1.5 साल चक्कर लगाए पंचकुला के, जब जाके भोपाल सिंह खत्री जो पूर्व चेयरमैन थे, उनको ये समझाया गया कि स्टेनो की ये भर्ती है, स्टेनो में ऐसा ऐसा होता है और स्टेनो के लिए आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, इतना तक बताया गया था बार बार जाकर। उनको यही नहीं पता था कि स्टेनो क्या है, कब होगी, कैसे करना है, इसका टेस्ट कैसे लेना है, ये भी नहीं पता था। यकीन मानो ये तक बताना पड़ा कि आपको इसके लिए अलग अलग सेंटर हायर करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको स्पीकर अच्छे रखने पड़ेंगे। फिर भी स्पीकरों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिससे कंसंट्रेशन नहीं बन पाई, बहुत सारे बच्चों का टेस्ट भी खराब हुआ, ये सभी को पता है। फिर भी सभी इसी पर आस लगाए बैठे हैं कि चलो हमारा 2-3 टेस्टों में से कोई एक टेस्ट हो जाएगा और अगला एग्ज़ाम हम सही कर लेंगे और इसके बाद हमारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन इस ग्रुप तो चलो नौकरी पे चले भी गए हैं, उनमें से स्टेनो है जो ना तो उनको नौकरी मिली है। एचएसएससी, हरियाणा सरकार
स्टेनो का कहीं भी ग्रुपों में जिक्र नहीं कर रही है, ना तो हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दे रही है उनकी कि स्टेनो का कैसा एग्ज़ाम था जिस पे 5 नंबर का बिल्कुल भी 1% भी असर नहीं है। यानी कि सीटी के बाद सभी को स्टेनो टेस्ट के लिए बुलाया गया था, तो 1% भी उसका 5 नंबर का स्टेनो भर्ती पे तो बिल्कुल भी असर नहीं है, किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है स्टेनो भर्ती। सरकार इसका जिक्र क्यों नहीं कर रही है कि स्टेनो के लिए तो बिल्कुल दबाव बनाना चाहिए, सरकार को दबाव नहीं बना सकती तो बिल्कुल अपील पे अपील करनी चाहिए कि स्टेनो की भर्ती पे तो 1% भी प्रभाव नहीं पड़ रहा 5 नंबर का, चाहे इनके तो 5 बढ़ा दो चाहे घटा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिनका सीटी पास था उसमें सभी को बुलाया गया था स्टेनो के टेस्ट के लिए। जितने भी स्टेनोग्राफर भाई बहन हैं, जितने भी स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट हैं, किसी से भी पूछ लो, उनकी इतनी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं कि वो बता भी नहीं सकते। वो इतने फंसे हुए हैं, उनको यही नहीं पता अब दोबारा स्किल होगा या फिर ये भर्ती रिव्यू पिटीशन में जाएगी या कब क्या फैसला आएगा। 2-3 साल तो स्टेनो कैंडिडेट को ये कन्फर्म करने में बार बार एचएसएससी के चक्कर लगा के ये कन्फर्म करने में निकल गए कि एचएसएससी पेपर कैसे लेगी, स्टेनो का पेपर होगा कैसे, पहले स्किल होगा या पहले कोई और रिटर्न होगा या फिर 4 गुना बुलाएंगे या कैसे क्या करेंगे। अब स्टेनो को यही नहीं पता लग रहा कि हमें दोबारा स्किल टेस्ट यानी दोबारा शॉर्ट हैंड टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी या फिर हमारा रिव्यू पिटीशन में जो याचिका है वो सुनी जाएगी और या फिर हमें अगले पेपर की तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कन्फर्म है। और इनका तो ये भी नहीं कन्फर्म है कि ये रिव्यू पिटीशन में जाएगी, ये खारिज होकर दोबारा भर्ती कंप्लीट होगी या नहीं होगी, यानी कि ये भर्ती पूरी भी हो जाएगी। क्या पता इलेक्शन के बाद कौन सी सरकार आए। पहले ही से ही लोग बहुत नाराज़ हैं बीजेपी सरकार से या जो एचएसएससी है उससे। अब ये नहीं पता कि अगली कौन सी सरकार आए और इस भर्ती को अगर ये कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि इलेक्शन तक कंप्लीट नहीं हुई है भर्ती स्टेनो की, तो क्या पता इसको बिल्कुल दोबारा से पूरी भर्ती को रद्द करके अगली सरकार ये बोले कि भाई ये भर्ती हम अपने तरीके से करेंगे, दोबारा करेंगे, और उसमें 2 से 3 साल 4 साल 5 साल पता नहीं कितना समय लगेगा। जैसे कि अभी ही 2022 की भर्ती को यानी कि 2018 की भर्ती को 2024 भी निकल गया, 6 साल नवंबर में हो जाएंगे कंप्लीट। यही नहीं पता लग पा रहा है। आप एक काम करो, इस भर्ती को बेशक कैंसिल करके दोबारा ही ले लो एग्जाम, लेकिन ले तो लो। किसी को कन्फर्म ही नहीं है कि ये एग्जाम दोबारा होंगे कि नहीं स्टेनो के। सभी स्टेनो बिल्कुल डरे हुए घबराए हुए हैं, उनकी मुश्किलें इतने बढ़ गई है कि वो बता भी नहीं पा रहे, किसी को अपील भी नहीं कर पा रहे कहीं पे। जो दूसरी भर्ती है जितने भी पोस्ट हैं उनकी सभी की भर्ती हो सकती है, लेकिन स्टेनो बीच में फंस गए हैं बुरी तरह से। ना सरकार सुन रही है ना कोर्ट सुन रही है। नौबत इतनी आ गई है कि बेरोजगार बच्चों को, बेरोजगार स्टेनो कैंडिडेट को अपने अपने वकील करने पड़ रहे हैं। उनको पैसे, बेरोजगारों को पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं अपनी जेब से या फिर घर वालों से लेके या फिर किसी से उधार लेके अपने वकील करेंगे, जब जाके वो अपनी रिव्यू पिटीशन डालेंगे। और क्या पता वो खारिज हो जाए, क्या कुछ नहीं पता उसका। और ये भी नहीं पता, इलेक्शन का बहुत कम समय रह गया है, अभी कुछ 1 मंथ बाद ही जो है आचार संहिता लगने वाली है दोबारा। बहुत कम समय है सरकार के पास। इसमें तो इस इलेक्शन आने तक तो ये भर्ती को कैसे भी पूरी नहीं कर सकते। और ग्रुपों को तो जिक्र भी है, स्टेनो का तो कहीं भी जिक्र भी नहीं है। इतनी बेशर्मी सरकार के द्वारा स्टेनो भर्ती के प्रति दिखाई गई है। बड़ी मुश्किल से भोपाल सिंह खत्री पूर्व चेयरमैन को बताया गया था, समझाया गया था, इसके बारे में बार बार अपील की गई थी, जब जाके इन्होंने इसके ऊपर अपना बयान दिया था कि स्टेनो को सभी को बुलाया जाएगा। और 20 से 25 बार तो पत्रकारों से रिक्वेस्ट की गई है, बार बार हर 15 दिन में, हर 20 दिन में बार बार पत्रकारों से रिक्वेस्ट की गई थी कि स्टेनो भर्ती के बारे में कुछ सोचा जाए, स्टेनो भर्ती कैसे पूरी होगी। बच्चे इतनी मुश्किल में पढ़ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं सभी बच्चे अलग अलग ग्रुप बना के बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ तोड़ के अपने वकील करने जा रही है।
सरकार भी रिव्यू पेटिशन में डालेगी, लेकिन सरकार के लिए तो वो कैंसिल भी हो जाए तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बच्चों को पड़ेगा। 10 साल से, 6 साल से, 5 साल से सभी बच्चे बेरोजगार हैं और उनके पास एक ही भर्ती है, ना कि पुलिस की, कलर की, और कोई भी भर्ती नहीं है। 63 ग्रुप में से एक भर्ती है सिर्फ स्टेनो की, उसी पे आस लगाए बैठे हैं 5 से 6 साल से, और कुछ बच्चे तो 10-12 साल से, जिनकी एज भी निकल गई है भर्तियों को देखते हुए, इसके इंतजार में। तो अब पता नहीं भाई अगला एक्शन क्या होगा, तो सरकार क्या सोचेगी, और सरकार इस बारे में कुछ सोचेगी नहीं सोचेगी, और ये हाई कोर्ट क्या करेगी इसका। तो वो कह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से इतना दम नहीं लगा पाएगी स्टेनो की भर्ती के लिए, बच्चे इसलिए अपने वकील कर रहे हैं अपने पैसे से, तो उन बच्चों की मदद की जाए, नहीं तो फिर सरकार को सोचना चाहिए सबसे पहले। तो भाई अगली जानकारी है, वैसे लंबी हो जाएगी वीडियो, तो अगली जानकारी है जल्द से जल्द आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगली जानकारी सभी भाइयों से मिलकर उनको बता के तब दी जाएगी जानकारी। स्टेनो भर्ती बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। स्टेनो बच्चे जितने भी कैंडिडेट हैं, स्टेनो भाई जितने भी हैं, सभी फंसे हुए हैं, उनकी मदद किसी प्रकार से भी नहीं हो रही। स्टेनो भर्ती बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। स्टेनो को स्टेनो की भर्ती ही नहीं सोच रहे, बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है ये। तो बात स्टेनो को ही पता है, जो बेरोजगार स्टेनो है। आज तक स्टेनो जितने भी लगे हैं, पहले तो बात 5 साल में निकलती है स्टेनो की भर्ती, 5 साल में निकलती है, और उसके ऊपर ये बताना पड़ता है सरकार को कि ऐसे भर्ती करो, स्पीकर ये रखो, वहाँ पे व्यवस्था करो, बताना पड़ रहा है, बच्चों को बताना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या होगी सरकार की, सभी को बताना पड़ रहा है बार बार, अरे पेपर ले लो, ये प्रणाली लगा दो, ऐसे कर लो। कुछ नहीं भाई, सिस्टम कुछ नहीं, हरियाणा का बिल्कुल बेकार बोदा सिस्टम है, नाकामयाब है सरकार भर्ती को पूरा करने में। चाहे सरकार वो कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता कि प्रेजेंट में जो सरकार है वो बिल्कुल नाकामयाब है स्टेनो की भर्ती में, और सभी भर्तियों में, मैं तो कहता हूँ सभी भर्तियों में। तो कोई भी नई अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। तो स्टेनो के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, सारे एकजुट होकर सोचो भाई कैसे क्या करना है, कोई रास्ता निकाल लो, कोई अच्छा वकील करो, या फिर सरकार से मिलके ही कुछ किया जाए। तो थैंक यू भाई दोस्तों, इतना ही है स्टेनो के लिए। तो स्टेनो की भर्ती बहुत मुश्किल में है, और सभी जानते हैं इसको, जितने स्टेनो का उन्हीं के साथ बनी हुई है ये। 5 नंबर का कोई असर नहीं है स्टेनो भर्ती पे। तो थैंक यू दोस्तों, जो भी है देखते हैं आगे क्या होगा। नई अपडेट आपको ज़रूर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अभी डिस्कस चल रही है क्या करेंगे आगे, अगला कदम क्या होगा सभी स्टेनो का। धन्यवाद।